वैश्विक स्वीकार्यता भी माननीय प्रधानमंत्री जी की है। आज युद्ध चल रहा है, उसके बाद भी उसको महसूस होने लगा है कि वो अब बंगाल से जाने वाली है और वो आगे बढ़े और यशस्वी जीवन जिए और ऐसे बिहार और देश को आगे बढ़ाए। चारों जो उनको पहले से महसूस हो रहा है ममता बनर्जी जाने वाली है। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिकॉर्ड कार्यकाल और उनकी वैश्विक लोकप्रियता को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा पीएम मोदी पर की गई टिप्पणी पर तीखा पलटवार कर दिया है। सरावगी ने दावा किया है कि ममता बनर्जी का अहंकार उनकी विदाई का संकेत है। क्या कुछ कह रहे हैं संजय सरावगी, वो जरा सुने आप लोग। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री 8931 दिन पूरे हुए। पूरे देश में कोई भी राजनेता इतने दिन तक चुने हुए के हेड के रूप में कभी भी नहीं हुए। इन्होंने सिक्किम के माननीय मुख्यमंत्री चामलिंग जी 8930 दिन रहे और कल माननीय प्रधानमंत्री जी का 8931 दिन पूरा हुआ है। उन्होंने सुचिता का जीवन के साथ साथ पूरे देश का जो विकास किया है, आज भारत विश्व के चौथे नंबर पर आर्थिक महाशक्ति बना, चौथे नंबर पर सैन्य महाशक्ति बना और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी कितने भी स्वतंत्र रूप से कितने भी पूरे विश्व में रेटिंग हुए उसमें सबसे ज़्यादा माननीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता है। ये दूसरे नंबर पर जो भी रहते हैं वो बहुत नीचे रहते हैं। आज उनके नेतृत्व में वैश्विक स्वीकार्यता भी माननीय प्रधानमंत्री जी की है। आज युद्ध चल रहा है, उसके बाद भी माननीय प्रधानमंत्री जी की विदेश नीति हो कि उनकी वैश्विक स्वीकार्यता हो कि व्यक्तिगत संबंध और संपर्क के आधार पर तीन देश आपस में युद्ध कर रहे हैं, लेकिन जब भारत की बात आती है तो तीनों मिलकर भारत को काम को आगे रखते हैं। तो आज हम लोग गौरवान्वित हैं कि आज प्रधानमंत्री जी के 8931 दिन अपने मुख्य भूमिका के रूप में पूरे हुए हैं। हम लोग उनको शुभकामना देते हैं और वो आगे बढ़ें और यशस्वी जीवन जिए और ऐसे बिहार और देश को आगे बढ़ाएं। ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी को घुसपैठिया कहा है। ममता बनर्जी जी की जो अहंकारवादी नीति है या उनकी जो संप्रदायवादी नीति है, ये उनके व्यवहार से ऐसा झलकता है कि उनको महसूस होने लगा है कि वो अब बंगाल से जाने वाली है। जैसे उनकी भाषा निकल रही है, जैसा उनका व्यवहार हो रहा है, जैसे उनके शब्दों में अहंकारवादी नीतियाँ हो रही है, जैसे उन्होंने संवैधानिक संस्थाओं पर ईडी के काम में पहली बार कोई मुख्यमंत्री जाकर हस्तक्षेप किए। आज देश के सर्वोच्च संवैधानिक बैठिए महामहिम राष्ट्रपति जी का जिसे उन्होंने अपमान किया, तो साफ झलक रहा है कि उनको भी महसूस होने लगा है कि वो अब बंगाल में पुनः नहीं आने वाले। और जिस तरह वो प्रधानमंत्री जी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही है और देश के लोग और बंगाल के लोग किसी हालत में भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। 5 मई को जो परिणाम आने वाला है, चारों जो उनको पहले से महसूस हो रहा है ममता बनर्जी जाने वाली है। तो आपने सुना, साफ तौर पर संजय सरावगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों का बखान करते हुए कहा कि पीएम मोदी देश के पहले ऐसे राजनेता बन गए हैं जिन्होंने चुने हुए प्रमुख मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में लंबे समय तक सेवा की है। सरावगी का मुख्य बिंदु सैन्य महाशक्ति। भारत आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति बन चुका है। ग्लोबल लीडर अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग्स में पीएम मोदी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में उभर सकते हैं। युद्ध और कूटनीति वैश्विक संघर्ष के बीच भी भारत के व्यक्तिगत संबंध ऐसे हैं कि युद्धरत देश भी भारत का सम्मान करते हैं और मदद के लिए आगे रहते हैं। इसके साथ ममता बनर्जी द्वारा पीएम मोदी को घुसपैठी कहे जाने पर सरावगी ने कड़ा इतराज जताया है। कहा है कि ममता बनर्जी की भाषण और उनका व्यवहार उनके अहंकार को दर्शाता है। उन्हें अब यह महसूस होने लगा है कि बंगाल की सत्ता उनके हाथ से जाने वाली है। उन्होंने न केवल संवैधानिक संस्थान जैसे सीबीआई और ईडी के काम में हस्तक्षेप किया है, बल्कि महामहिम राष्ट्रपति का भी अपमान किया है। संजय सरावगी ने आगे
कहा कि 5 मई को आने वाले परिणाम संभावित संदर्भ ममता बनर्जी की विदाई तय करेंगे और देश व बंगाल की जनता उनके इस अपमानजनक व्यवहार को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।